क्या आपने कभी सोचा है कि अगर अचानक आपके शहर की सड़कों पर लोग पागलों की तरह एक दूसरे को काटने दौड़े तो क्या होगा? फिल्मों में हमने अक्सर देखा है कि एक छोटा सा वायरस पूरी दुनिया को ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में बदल देता है। लेकिन क्या यह सिर्फ कल्पना है या विज्ञान की दुनिया में ऐसा सच में मुमकिन है? आज के वीडियो में हम ज़ॉम्बी वायरस के पीछे के असली विज्ञान, हजारों साल पुरानी जमी हुई बर्फ से जागते खतरनाक वायरसों और उन बीमारियों के बारे में बात करेंगे जो इंसानों को सच में ज़ॉम्बी जैसा बना सकती है। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज का सफर काफी रोमांचक होने वाला है। प्रकृति में ऐसे कई जीव है जो पहले से ही ज़ॉम्बी वायरस या परजीवियों का शिकार है। इसे क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज भी कहते हैं। इसमें हिरणों का दिमाग धीरे धीरे खत्म होने लगता है, वे लार टपकाने लगते हैं और किसी जिंदा लाश की तरह व्यवहार करते हैं। येल E360 के अनुसार वैज्ञानिकों को डर है कि यह बीमारी म्यूटेट होकर इंसानों तक भी पहुंच सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर फिल्मों की तरह असल जिंदगी में भी ज़ॉम्बी हमारे बीच आ जाए तो क्या होगा? हॉलीवुड ने हमें डराया है कि एक वायरस पूरी दुनिया को आदमखोर बना सकता है, लेकिन क्या विज्ञान इसे संभव मानता है? असल में ज़ॉम्बी शब्द की उत्पत्ति हैती की लोक कथाओं से हुई थी, जहां माना जाता था कि मरे हुए लोगों को जादू टोने से जिंदा किया जा सकता है। लेकिन आज का आधुनिक विज्ञान कुछ ऐसे खतरनाक वायरसों और फंगस की ओर इशारा कर रहा है जो किसी भी जीव के दिमाग पर कब्जा कर उसे जिंदा लाश में बदल सकते हैं। प्रकृति में ज़ॉम्बी बनाने वाला वायरस कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक हकीकत है। वैज्ञानिकों ने ओफियोकॉर्डिसेप्स नाम के एक फंगस की खोज की है जो चींटियों के दिमाग को हाईजैक कर लेता है। यह फंगस चींटी के शरीर में घुसकर उसकी मांसपेशियों को नियंत्रित करता है और उसे एक ऐसी जगह ले जाता है जहां से यह फंगस और अधिक फैल सके। अंत में चींटी की मौत हो जाती है और उसके सिर से नया फंगस बाहर आता है। इसके अलावा जानवरों में ज़ॉम्बी डियर डिजीज या CWD भी देखी गई है, जिसमें हिरणों का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और वे बिना किसी डर के घूमने लगते हैं। CDC की रिपोर्ट्स के अनुसार यह बीमारी प्रियन के कारण फैलती है, जो दिमाग को छलनी जैसा बना देती है। सबसे डराने वाली खबर हाल ही में रूस के साइबेरिया से आई है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण हजारों सालों से जमी हुई बर्फ पिघल रही है, जिससे प्राचीन वायरस दोबारा जाग रहे हैं। वैज्ञानिकों ने 48,500 साल पुराने एक वायरस को खोजा है, जिसे ज़ॉम्बी वायरस का नाम दिया गया है। एक्स मार्सेल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने पाया कि हजारों साल बर्फ में दबे रहने के बावजूद ये वायरस आज भी संक्रमण फैलाने में सक्षम है। हालांकि अभी यह सिर्फ छोटे जीवों को संक्रमित कर रहा है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ऐसे और भी प्राचीन वायरस बाहर आते हैं तो इंसानों के लिए एक नई और अनजान महामारी का खतरा पैदा हो सकता है। ज़ॉम्बी बनने का एक और वैज्ञानिक आधार पैरासाइट्स यानी परजीवियों में छिपा है। टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी नाम का एक सूक्ष्म जीव चूहों के दिमाग को इस तरह बदल देता है कि वे बिल्लियों से डरना बंद कर देते हैं, ताकि बिल्ली उन्हें खा सके और पैरासाइट अपना जीवन चक्र पूरा कर सके। साइंटिफिक अमेरिकन के शोध बताते हैं कि यह पैरासाइट इंसानों में भी पाया जाता है और हमारे व्यवहार जैसे कि रिस्क लेने की क्षमता या एंग्जाइटी को प्रभावित कर सकता है। अगर कोई ऐसा पैरासाइट विकसित हो जाए जो पूरी तरह से मानव निर्णय लेने की क्षमता को खत्म कर दे, तो इंसान बिना सोचे समझे काम करने वाला ज़ॉम्बी बन सकता है। भविष्य की तकनीक भी ज़ॉम्बी जैसा खतरा पैदा कर सकती है। वैज्ञानिक आज ऐसी नैनो तकनीक पर काम कर रहे हैं जो दिमाग के अंदर जाकर डैमेज सेल्स को ठीक कर सके। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इन नैनोबॉट्स को गलत तरीके से प्रोग्राम किया जाए या इन्हें हैक कर लिया जाए तो ये इंसान के न्यूरॉन्स को बाहरी सिग्नल के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। फ्यूचर ऑफ लाइफ इंस्टीट्यूट जैसे संगठन AI और नैनोटेक के गलत इस्तेमाल की चेतावनी देते हैं। इस स्थिति में इंसान मरा हुआ तो नहीं होगा, लेकिन उसका शरीर किसी रिमोट कंट्रोल मशीन की तरह काम करेगा, जो कि तकनीकी दुनिया का एक डिजिटल ज़ॉम्बी होगा। शायद आपको जानकर हैरानी हो, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संस्थाओं में से एक सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने बाकायदा एक ज़ॉम्बी प्रिपेयर्डनेस गाइड जारी की है। हालांकि उन्होंने इसे एक जागरूकता अभियान के रूप में शुरू किया था, लेकिन इसके पीछे का तर्क गंभीर है। CDC का मानना है कि अगर कोई ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के लिए तैयार है तो वो किसी भी प्राकृतिक आपदा या महामारी के लिए तैयार है। यह हमें सिखाता है कि विज्ञान की दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है और एक जागरूक समाज ही ऐसे किसी भी अनजान खतरे से बच सकता है। क्या आप जानते हैं कि हमारे बीच एक ऐसा वायरस पहले से मौजूद है जो ज़ॉम्बी लक्षणों के सबसे करीब है? वह है रेबीज। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अनुसार रेबीज सीधा इंसान के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर हमला करता है, जिससे व्यक्ति हिंसक हो जाता है, उसे पानी से डर लगने लगता है, उसके मुंह से लार टपकने लगती है। वैज्ञानिक डरते हैं कि अगर रेबीज का वायरस हवा के जरिए फैलने लगे या इसका इंक्यूबेशन पीरियड छोटा हो जाए तो यह किसी ज़ॉम्बी महामारी जैसा रूप ले सकता है। यह सोचना डरावना है कि सिर्फ एक छोटा सा म्यूटेशन इंसान की चेतना को खत्म कर सकता है। तो दोस्तों, आज के इस सफर से एक बात तो साफ है
ज़ॉम्बी वायरस भले ही आज फिल्मों का हिस्सा हो, लेकिन कुदरत के पास ऐसे कई राज दफन है जो विज्ञान की समझ से परे है। चाहे वो साइबेरिया की बर्फ में दबे प्राचीन वायरस हो या इंसानी दिमाग को प्रभावित करने वाले सूक्ष्म पैरासाइट्स, असल दुनिया की चुनौतियां किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। हमारा मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि उन वैज्ञानिक संभावनाओं से रूबरू कराना है जो भविष्य का रुख मोड़ सकती है। उम्मीद है कि ज़ॉम्बी वायरस के पीछे का ये विज्ञान और हकीकत आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें मिस्ट्री और साइंस में दिलचस्पी है। अब आपकी बारी है। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है, प्राचीन वायरस से या एडवांस लैब एक्सपेरिमेंट से। आपके कमेंट्स हमें और भी बेहतर रिसर्च करने की प्रेरणा देते हैं। ऐसी ही और भी दिमाग हिला देने वाली और नॉलेज से भरपूर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इंटरेस्टिंग टॉपिक्स वीडियोस को अभी सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी अपडेट मिस न करें। मैं हूं आपका होस्ट। मिलते हैं अगले एक और रोमांचक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहे, सुरक्षित रहे और अपनी जिज्ञासा को हमेशा जिंदा रखें।